हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन करने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, साथ में वेरिएंस वगैरह के थोड़े फॉर्मूले हो जाएंगे, पर मैंने मेंशन नहीं किया कि मेन उसका टॉपिक नहीं है। मेनली अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो देखना है और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट देखना हो गया है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चाहिएगा आपको, और वो जरूर देखना। अगर देखा हो भी पहले तो एक बार मैं तो कह रहा हूँ दोबारा देख लो, ऊपर आई बटन होगा, रिकमेंड आएगा। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी ये थोड़ा समझ में आएगा, वरना काफी रिलेशन है दोनों का, तो ईजिली हो जाएगा ये। खैर कोई नहीं, अब चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे, लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए अपने को चाहिएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, उसके अंदर दिया हुआ होता है पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर पर निकालते हैं इसका पीडीएफ। तो पीडीएफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/सिग्मा इंटू रूट अंडर 2 पाई, और इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सपोनेंशियल से ई से, और ई की पावर होती है -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा का स्क्वायर। और यहाँ पे अपना म्यू एवरेज है, मीन, और सिग्मा पता ही है स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो है। साथ ही में एक्स की जो लिमिट है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होती है इसके अंदर, ठीक है। और अपना सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली वेरिएंस, मैंने बताया था सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन, तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये जेड स्ट्रोक के साथ जो इसको जेड बार या मिनिस्कल बोलते हैं शायद, बाकी अपन जेड स्ट्रोक या जेड बार से बात करेंगे। तो जेड बार की वैल्यू होती है अपनी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये जो अपन ने एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर में जो ये पार्ट है केवल बिना स्क्वायर के, इसको अपन ने ये जेड बार वाला ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसके अंदर क्या होता है, अपना म्यू होता है 0 और सिग्मा होता है 1 फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन ये करते हैं ताकि इसका पीडीएफ जो उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आए, और वो आएगा आपका जी ऑफ जेड बार इज 1/√2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वही फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, जेड से रिप्लेस कर दी उसके अंदर वैल्यू, और जेड की है इसके अंदर -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। साथ ही में इसका ग्राफ है, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है भाई, अब देखो जो पूरा इसका ग्राफ बनता है, ये एसिम्प्टोट होगा आपका, एंड नहीं कर रहा होगा दोनों तरफ, बस चलता रहेगा, और ये अपने वाई एक्सिस 0 की तरफ टेंड करती रहेगी, पर 0 होगी नहीं। उसे कहते हैं अपना एसिम्प्टोट, की आपकी 0 की तरफ टेंड हो रहा है पर 0 जा नहीं पा रहा है। एकदम ग्राफ ही नीचे ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा नीचे, ठीक है, पर एकदम एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं, यानी वाई इक्वल टू 0 पे छुएगा नहीं। तो ये जो इसका पूरा का एरिया जो आता है वो आपकी होती है वैल्यू 1, ठीक है। और अगेन अब जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में 0.5 हो गया, राइट साइड में 0.5 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो अपना पहला आता है सिग्मा, वहाँ पे क्या आती है आपकी वैल्यू, इसके अंदर जो ये रीजन होता है ये आपका होता है, ये होता है आपका 68%। फिर नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे 2 सिग्मा, ये सिग्मा पे होता है, मतलब माइनस, लेफ्ट साइड में तो माइनस में, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये मान लो 2 सिग्मा, ठीक है। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका, ये ब्लू कलर से नोट करते चलो, तो 2 सिग्मा का जो बीच का रेंज होता है वो होगा आपका 95% होता है ये। और जब तीसरा आ जाता है -3 सिग्मा और 3 सिग्मा ले लो यहाँ से, तो इसके अंदर जो होगा आपका रेंज वो होगा 99.7%, ठीक है। इसे कहते हैं अपन 68, 95 और 99.7% रूल भी। कभी कभी इससे भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ में, कभी यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैंने बता दी, बाकी इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपका, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, टोटल एरिया अंडर द कर्व डिनोट्स द टोटल एरिया प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। ये चीज़ 1 है, ये मैंने बताया आपको, और 0.5 में डिवाइडेड है एक्सिस के थ्रू, यही चीज़ है। ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में आपका 0.5 है, राइट साइड में 0.5, और दोनों मिला के पूरे जो ग्राफ के नीचे का अंडर एरिया आता है वो आता है 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, एक सिंगल कलर चेंज करते हैं, हाँ ये हो गया आपका 1। दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ओके, दिस इज ऑल्सो वी नो। तो आपका वही लेफ्ट साइड का पार्ट 0.5 और राइट साइड का पार्ट भी 0.5, ये दोनों चीज़ दी हुई है। साथ ही में अपने इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे जेड वैल्यू निकालते हैं उसके बाद में आंसर निकालने के लिए हमको ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जेड यूज़ करनी पड़ती है, जिससे कि आपकी फाइनल वैल्यू आए, ठीक है। तो अब इसको मैं समझा देता हूँ एक बार, एक बेसिक, बाकी क्वेश्चन के अंदर ऑफकोर्स करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आपकी जेड की फाइनली कैलकुलेट करके आई वैल्यू 1.25, ठीक है। अब 1.25 आई, तो जेड के अंदर पहले जो 1 है जो कि आपके वो देखनी है पहले, तो 1 आया, ये जेड के अंदर, ये लेफ्ट साइड में टेबल है वर्टिकली, लेफ्ट साइड में आपकी टेबल है जेड की वर्टिकली, ये देखेंगे, इसमें 1 देखा, 1 के अंदर भी 1.2 देखना है, तो 1.2 यहाँ पे आया 1.2, ठीक है। अभी जो 5 है 0.05 जो है वो आपको देखना है हॉरिजॉन्टल टेबल के अंदर, तो यहाँ पे ये 0.05 है जेड की वैल्यू। तो अब दोनों जो रिलेट करें 1.25 वो करेंगे इस वैल्यू पे 0.3944, तब आपकी जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.3944, ठीक है। ये चीज़ हुई, ऐसे देखते हैं अपन, जब जेड वैल्यू आती है उससे जो फाइनली अपने को आंसर कैलकुलेट करना होता है इस तरह आता है। तो चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एक्स बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। साथ में दी हुई है इफ म्यू इक्वल्स 50 एंड सिग्मा इक्वल्स 10 फाइंड फर्स्ट
P of 50 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 80. सिमिलरली 60 70 और 30 40 40 60 ये चार अपने को अलग अलग वैल्यूज दी हुई है x की रेंज की, और इसके अंदर अपने को निकालना है आंसर. ठीक है, तो चलो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी इसकी. ये लो सॉल्यूशन में पहले चीज़ लिखेंगे फर्स्ट वाला. तो इसके अंदर क्या है, अपने को पहले इसका z निकालते हैं. तो ये z स्ट्रोक के साथ आता है x माइनस म्यू, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला दिखाया था मैंने, डिवाइड बाय सिग्मा, कॉमा म्यू है अपना यहाँ पे 50 और सिग्मा की वैल्यू है 10. ये चीज़ गिवन है. तो फॉर x इक्वल्स 50, पहले ये जो लोअर लिमिट है उस पर देखेंगे. ठीक है, तो इस पर अपनी वैल्यू आती है z बार की या z स्ट्रोक की 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10. क्यों, ये फॉर्मूला देख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला डाला है तो ये 0 आ गया. ठीक है, अब अपर लिमिट फॉर x इक्वल्स 80, इस पे अपने z स्ट्रोक की वैल्यू आएगी 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स ये आएगा 3. ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ बना के एक रफली दिखाता हूँ कि जैसे ये हो गई आपकी. ठीक है, तो इसमें ये 0 से लेके 3 तक का आएगा ग्राफ, और ये निकाला अपने को. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 50 से x लेस देन इक्वल टू 80. ठीक है, और ये आएगी आपकी वैल्यू 0 से लेके z स्ट्रोक लेस देन 3. ठीक है, और ये आ रही है आपकी वैल्यू क्या. अब आती है मेन चीज़, अब अपने को निकालना है वही z टेबल में जाके कि आपकी वैल्यू आई है इसकी 3 पे जो z की वैल्यू आ रही है, 3 जो z टेबल में दिया हुआ है वो, माइनस 0 पे जो z की वैल्यू है वो. ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर टेबल पे. तो ये लो आ गए अपन. अब इसमें क्या है भाई, 0 पे तो हो गई आपकी 0. ठीक है, और 3 पे क्या है, 3 ये रहा, दिख रहा है लेफ्ट साइड में नीचे एकदम. तो 3 पे आपकी वैल्यू है 0.4987. ठीक है, तो ये डाल दो, तो ये आपका हो जाएगा 0.4987 माइनस 0, तो फाइनली 0.4987 ही आ गया. अब चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है भाई, तो इसमें अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा चीज़ें 60 और ये अपना x है और ये 70. ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 से लेके z स्ट्रोक और ये 2. ठीक है, 1 कैसे हुआ, क्योंकि अपना ये 60 है. इस साइड में एक तरफ करके दिखाता हूँ, 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो हो जाएगा आपका 1. ठीक है, और सिमिलरली 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा आपका 2. ठीक है, इसलिए ये 1 और ये 2 आया. मैंने ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में करके भी दिखाया कि किस तरह वो वैल्यूज आई थी, उसके अंदर भी 0 और 3 वैसे ही 1 और 2 आया. ठीक है, सिर्फ मैंने एक साइड में रफ फिगर में करके दिखा दिया. तो ये वैल्यू आएगी इसकी P ऑफ 0 से लेके Z की वैल्यू जो है वो 2 तक, माइनस P ऑफ 0 से लेके Z 1 तक. ठीक है, अब वापस चलते हैं टेबल पे, वहाँ पे जो वैल्यू दी हुई वही रखनी पड़ेगी. तो टेबल में 1 की वैल्यू है आपकी ये 0.3413 और 2 की है 0.4772. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये रखते हैं वहाँ पे. अब तो ये होगा आपका 0.4772 माइनस 0.3413. ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेटर नहीं पा रहा है 0.1359. ओके, अगेन सेकंड पार्ट हुआ अपना. इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ. चलो, ये ग्राफ ऐसे बनेगा इसका कुछ, ये बना, और ये 1 से लेके 2 के बीच में होना चाहिए. ओके, अब आते थर्ड पार्ट पे. थर्ड में क्या दिया हुआ भाई, P ऑफ 30 से लेके अपनी 40 तक है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P ऑफ -2 से लेके -1. क्यों भाई माइनस क्यों आया, अगेन यहाँ दिखाया था. चलो, 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स -2 और 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स -1. ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 से लेके 2 तक. आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि ग्राफ के आपका सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के बराबर. मैंने ये चीज़ बताई थी, 2 प्रॉपर्टी जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर ली थी. तो ये -1 है से लेके -2 का जो ग्राफ होगा वो, और ये 1 से लेके 2 वो वाला सेम होगा, उसका एरिया सेम आएगा. तो 1 से लेके 2 वाले पॉजिटिव में अपन काम कर लेते हैं. अब अपन ये ऊपर निकाली ये वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू जो है ये सेम वही है 1 से लेके 2 के बीच में, तो ये 0.1359 ही हो गया. ओके, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे. लेट्स गो. आपको निकालनी P 40 से लेके 60 तक. ठीक है, अब ये निकालते हैं कैसे होगा. तो ये आपका -1 से लेके Z स्ट्रोक आया अपना ये, और ये 1 तक गया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें भी समझने की बात है. तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके Z स्ट्रोक की वैल्यू जो 1 तक होगी. अगेन ग्राफ में लेके चलो बता देते हैं, इतना बता देते. ये -1 है और ये 1 है. ठीक है, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम है, तो 0 से 1 वाला, ये 0 से 1 वाला ही मैंने 2 बार कर दिया. ठीक है, तो अब 0 से 1 की वैल्यू क्या थी अपनी, ये देखो
0 से 1 की वैल्यू ये थी, ये नीचे लिखा हुआ भी वैल्यू 3413, इसी को 2 बार कर दो बस, 2 इंटू 0.3413, ठीक है, और ये आएगी आपकी वैल्यू 0.6826। ईजी आंसर हो गया। इस तरह करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो अगले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है द एवरेज हाइट ऑफ सोल्जर्स ऑफ कंट्रीज गिवन है 68.22 इंचेस विद वेरियंस 10 इंच स्क्वायर, ठीक है। हाउ मेनी सोल्जर्स आउट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 इंचेस टॉल, ठीक है। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें अपने को पहले क्या करना है, लिख लेते हैं वैल्यूज़। तो म्यू है आपकी 68.22 और सिग्मा की वैल्यू आ रही है √100, 10.8 निकाल लेते सीधा सीधा 3.286, ठीक है, निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 72 से बड़े होने चाहिए, तो x ग्रेटर देन 72 की वैल्यू क्या आएगी, p ऑफ z बार ग्रेटर देन 72 माइनस 68.22, अंदर ही लिख देते हैं यहाँ पे एकदम सीधा डायरेक्ट करते हैं 3.286, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी p ग्रेटर देन z 1.15, ठीक है। और अब ये ग्राफ में चलो एक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ तुम्हें साइड में। ये हो गया आपका 1.15 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अब वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड में जो मैंने चीज़ बताई थी वो होती थी 0.5। पूरे ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो 1 होता है और आधे ग्राफ के अंदर 0.5 होता है, चाहे लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो, ठीक है। तो राइट का जो पूरा पार्ट है ये जितना भी आगे चलता जाएगा आपका, ये वाला जो आएगा ये आता है 0.5, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की है। तो पी एक्स ग्रेटर देन 72 ये आएगा अपना 0.5 माइनस पी ऑफ 0 से लेके जो अपना x की वैल्यू है 1.15 तक जो थी, ठीक है। 0.5 से पूरे में से जो अपना जो y एक्सिस का जो पॉजिटिव साइड है, y एक्सिस से जो राइट हैंड साइड है, x एक्सिस का जो पॉजिटिव साइड है, उसके अंदर से माइनस 0 से लेके 1.15 तक, तो अपना पूरा ग्राफ का एरिया आ जाएगा, वही निकालना है। तो ये क्या होगा 0.5 माइनस, अब 1.15 की वैल्यू निकालते हैं। चलो फिर z टेबल पे, हाँ तो अपना क्या था 1.15, पहले कहा है 1 ये रहा, 1.1 ये रहा, मार्क किया मैंने, और 5 और देखते हैं। तो इसके अंदर ये 5 ये रहा, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.3749, ठीक है। ये आगे चलो वहाँ लिखो, ठीक है। तो कितना है 0.3749, ओके। 0.1251 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 72। अब ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट शायद यहाँ पे आंसर छोड़ दे कि भैया यही करना था, ये देखा हमने तो बेसिक फॉर्मूला के जो क्वेश्चन देखे थे पहले वाले उसमें तो यहीं तक था। पर क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, हाउ मेनी सोल्जर्स आउट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 इंच टॉल। ये देखो ऊपर दिखाते हुए क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्जर्स आउट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 इंचेस टॉल, ठीक है। तो अब ये करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये अपने को इसके लिए 0.1251 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 के लिए निकालना था अपन ने, वो बेसिक एक यूनिट के लिए निकाला है जो फॉर्मूला निकल के वैल्यू आती है वो। तो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 125.1 आता है, और इसको आप राउंड फिगर है 125 लिख सकते हैं, और इस तरह से आंसर होगा, और अब जाके आंसर में नंबर मिलेंगे और सही है करेक्ट आंसर, ठीक है, ईजी। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको एकदम समझ में आया हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएंस के रिलेटेड जो भी फॉर्मूला वार्मूला थे सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आया हो। साथ ही 2 एग्जांपल किए अपन ने, काफ़ी मस्त एग्जांपल थे, उससे एकदम क्लियर हुआ हो जेड टेबल कैसे रीड करते हैं वो भी आना चाहिए, और साथ में जो मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल बताया था सोल्जर वाले में, कि वो चीज़ नहीं मिस्टेक करनी है आपको, वहाँ पे पार्शियली मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देखते हुए करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल। बस होते सिंपल है, बस लैंग्वेज घुमा के ट्रिकी बना देते हैं उसको, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कर दियो, और लगे किसी और के काम आ जाएगा तो ही शेयर करियो। पसंद आया खुद को तो लाइक करना, सब करना, नहीं आया तो बताना, और करेक्शन हो कुछ तो बता देना, कमेंट पिन कर देंगे अपन करेक्शन जो भी होंगे, ताकि आगे जो भी देखें उनके काम आ जाए। तो बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।